तो भारतीय जनता पार्टी में लौटते ही रघुवर दास हेमंत सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने हेमंत सरकार से गांव को विकसित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में पेसा कानून को लागू करें और ग्राम सभा को मजबूती दें। 5 वर्षों में हेमंत सरकार पेसा कानून को लागू नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि विकसित गांव से ही विकसित राज्य और विकसित देश बनेगा। इससे पहले बुंडू पहुंचते ही रघुवर दास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद रघुवर दास ने बुंडू सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर का भी दर्शन किया। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी वादे हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे कृषि ऋण माफ़ी से संबंधित हो, या फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के सामने, उन वादे को पूरा करना चाहिए। अगर वादे नहीं पूरा होते तो झारखंड की जनता ये मानेगी कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनादेश का अपमान किया। और इस विश्वासघात और जनादेश लोग कुछ महीने सरकार को काम करने का मौका देंगे। अगर झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जिस तरह से रघुवर दास बिल्कुल बीजेपी में लौटते ही अपने पुराने रंग में नजर आए हैं और सरकार पर हमलावर नजर आए हैं और पेसा कानून के तहत भी उन्होंने बातें कही हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार जिस तरह से 10 जनवरी को जब बीजेपी के सदस्यता फिर से रघुवर दास, पूर्व सीएम कहें, पूर्व गवर्नर कहें, जो झारखंड में बीजेपी की सदस्यता लिए, उसके बाद लगातार एक्टिव में है, एक्टिव मोड में, और लगातार जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर झारखंड में कैसे बीजेपी पिछड़ गई थी। सबसे बड़ा कारण रहा कि बीजेपी कैसे पिछड़, उस पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही कैसे झारखंड का विकास हो। आज ही बुंडू में एक कार्यक्रम में गए, उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर स्वागत किया गया और वहां उन्होंने जब मीडिया से उन्होंने बात किया तो उनका साफ कहना था कि गांव का पहले विकास जरूरी है। जो ग्राम सभा होती थी गांव में, उसको झारखंड की सरकार उसको बंद कर दी है, उसको कम से कम चालू करे और हमने इस मामले पर पहल करेंगे। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेशा कानून की बात उन्होंने कहा और किस तरह से पेशा कानून लागू हो झारखंड में। तो और 2 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्राम सभा गांव में लागू हो, क्योंकि गांव से ही जो विकास होती है, जो राज्य में जाता है जिला, और जिला से राज्य, देश के। तो जो सपना है गांव का विकास का, वो एक तरह से, एक और तो जहां बीजेपी अपने हार का समीक्षा कर रही, वहीं रघुवर दास जब 10 जनवरी को सदस्यता ग्रहण किए, बाबूलाल मरांडी के द्वारा सदस्यता, और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से विचार ले रहे हैं, लेकिन सरकार को घेरने से, क्योंकि एक दिन जब मीडिया से जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया था, उस दिन ही मीडिया को बताया था कि हम फिर से आ गए हैं, कम बैक हो गए हैं, और उसके बाद लगातार एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने कहा कि 5 महीने के बाद मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने, क्योंकि 5 साल का लंबा वक्त होता है, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कल ही छिन्नमस्तिके गए थे, इटखोरी गए थे, माँ भद्रकाली के दर्शन किए, माँ छिन्नमस्तिके के दर्शन किए, और जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर बीजेपी कैसे 2024 विधानसभा का चुनाव हार गई, उसका खास कारण क्या रहा, इस पर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक और जब उनको मौका मिल रहा है, सरकार को घेरने की बात हो रही है, तो एक और सरकार को घेरने का भी काम किया। जैसे बुंडू में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेशा कानून सरकार लागू करे और ग्राम सभा जो बंद है झारखंड में, उसको फिर से शुरू किया जाए। जी, तो ग्राम सभा फिर से शुरू की जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने पूरी तरह से जो एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्त हमलावर नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा, जैसे ही उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।